हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। सभी लोगों को राम राम, सत श्री अकाल। चलिए सभी लोग लाइव आ जाएं, फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। आज यूपी त्रिपेशी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट नंबर 11 है। 10 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम नष्ट ना करते हुए। प्रश्न नंबर यहाँ पर पहला देखते हैं। जो फूल आधा खिला हो उसे क्या कहते हैं? जो फूल आधा खिला हो उसे क्या कहते हैं? कमल नहीं कहते हैं, बिल्कुल गलत है। गेंदा भी नहीं, संकुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा बी। ठीक है, जो फूल आधा खिला हो उसे मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। छोटी छोटी बूंदों की बर्फ़ा क्या कहलाती हैं? छोटी छोटी बूंदों की बर्फ़ा क्या कहलाती हैं? छींटें 9, छिपी 9, पीपी 9, झींसी कहलाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा थर्ड। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर थर्ड। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है उसे क्या कहते हैं? वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो उसे क्या कहते हैं? आगमिष्य पत्रिका। ठीक है, आगमिष्य पत्रिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड सही होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के आंसर सही जा रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर अगला है। बारात के ठहरने का स्थान को क्या कहते हैं? पांडाल, बिल्कुल नहीं। धर्मशाला, ये भी नहीं। विवाह मंडप, ये भी नहीं। ये तीनों गलत हैं। बारात के ठहरने का स्थान होता है जनवासा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा पहला। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। बारात के ठहरने के स्थान को क्या कहते हैं? जनवासा कहते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 5। सभी लोगों को क्लियर है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या है? समाधान किए जाने योग्य को के लिए एक शब्द बताना है, क्या है? समाधान किए जाने योग्य को क्या कहते हैं? समझौता। ठीक है, समझौता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं, समझौता नहीं होगा, यहाँ पर समाधेय होगा। ठीक है, ये समाधेय होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। समाधान किए जाने योग्य समाधेय। ठीक है, समाधेय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड सही होगा। प्रश्न नंबर 6। अशुद्धि शब्द छांटिए। अशुद्धि शब्द इसमें बताना है आपको। आज्ञाकारी, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। नहीं, ये सही लिखा हुआ है। अशुद्ध छांटना ये सही है। आज्ञाकारिणी ये भी सही है। आज्ञा ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर गलत क्या है? आज्ञाकारिणी। ठीक है ना, ये गलत बिल्कुल है। यहाँ पर ये अशुद्ध है और ये तीनों शुद्ध हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्लियर है। अशुद्ध शब्द यहाँ पर छाँटने के लिए बोल रहा था, तो आज्ञाकारी ऊपर वाला तो सही लिखा हुआ है। ठीक है, आज्ञाकारिणी भी सही है, आज्ञा भी सही है, लेकिन आज्ञाकारिणी ये बिल्कुल एकदम गलत है। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 7 की बात करते हैं। सदैव का विलोम शब्द है। सदैव का विलोम क्या है? दयालु नहीं होगा, पत्थर दिल नहीं होगा, कठोर नहीं होगा, और होगा तो होगा कौन सा भैया? निर्दय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ठीक है, निर्दय। चलिए प्रश्न नंबर 8। चरण कमल बंदो हरे राई में अलंकार आपको बताना है कौन सा है? चरण कमल बंदो हरे राई, यानी चरण कमल बंदो हरि राई उत्प्रेक्षा नहीं है। जनु जानो मनु मानो मनु ये नहीं, ये इसकी पहचान है। उपमा भी नहीं, यहाँ पर उपमा भी नहीं दी जा रही है। यमक भी नहीं है यहाँ पर। चरण कमल बंदो हरि राई में रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा भैया? डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर अगला है। वह अगले साल आएगा में कारक आपको बताना है, क्या है? वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा, इसका मतलब ये हुआ कर्ता कारक तो इसमें नहीं है, कर्म कारक भी नहीं है, प्रधान कारक भी नहीं है, तो कहे कौन सा फिर? अधिकरण कारक है। ये कैसे है? वह अगले साल आएगा, इसका मतलब ये है, इसमें जो में है ना वो छिपा हुआ है। वह अगले साल में आएगा, वह अगले साल में आएगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 10।
दूध का दूध, पानी का पानी, लोकित का अर्थ बताइए। दूध का दूध, पानी का पानी, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। ठीक है, निरपेक्ष न्याय करना, निरपेक्ष न्याय करना। दूध का कहते नहीं ना दूध, चलो अभी अब देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यानी कि निरपेक्ष न्याय की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला है, किस शब्द में संज्ञा से विशेषण, किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? गुलाबी, गरीबी, रसीला, भूखा। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब प्रश्न नंबर 12 क्या है देखते हैं। जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम हमको बताना है। जो सोएगा वो खोएगा, तो यहाँ पर जो और फो जहाँ पर भी आपको दिखाई दे जाए समझ लेना वहाँ पर संबंध की बात हो रही है। तो यहाँ पर संबंधवाचक जो है सर्वनाम है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, बुराइयों से सदा बचो, बुराइयों से सदा बचो में संज्ञा आपको बतानी है, क्या है? जातवाचक। बहुत बढ़िया, जातिवाचक। ठीक है, बुराइयों से सदा बचो में संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक है। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पर अब देखते हैं 14 नंबर, सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूरे प्रश्न को पढ़िएगा आराम से। सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मृगराज। तो होता है, पंचानन भी होता है, शार्दुल भी होता है, लेकिन बाजी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 सभी लोगों को समझ में आ रहा है। व्यंजन संधि का उदाहरण आपको बताना है, इसमें क्या है? उच्चारण। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है, उच्चारण। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, फिट और इंसान शब्द है। फिट और इंसान शब्द कैसा है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, तत्सम। तत्सम यहाँ पर सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 17, बुद्धिमानी शब्द है, बुद्धिमानी शब्द है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, संज्ञा। ठीक है, बुद्धिमानी शब्द कैसा है? संज्ञा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल क्या कहलाता है? प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल क्या कहलाता है? सी ऑप्शन राइट आंसर है, सुनना और बोलना, सुनना और बोलना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो मानक वर्तनी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर, मानक वर्तनी। नेक्स्ट, भाषा और एक उत्तम साधन है किसका? पढ़ने लिखने संप्रेरणा। इसमें आपको बताना है कॉम्बिनेशन बैठा के। भाषा पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला विकल्प हो जाएगा। भाषा जो है पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। ये बिल्कुल सटीक वर्ड बैठ रहे हैं, सटीक शब्द यहाँ पर बैठ रहे हैं। अगर इनको हम यहाँ पर फिक्स करें तो एकदम अच्छे से पूरा सेंटेंस बढ़िया लग रहा है पढ़ने में। भाषा सोचने, महसूस करने और समझने का उत्तम साधन है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। भाषा पढ़ने लिखने और समझने का एक उत्तम साधन है, ये भी नहीं थोड़ा सही लग रहा है। भाषा सुनने बोलने और सोचने का एक उत्तम साधन है, ये भी सही नहीं लग रहा है। ठीक है ना, तो जो एकदम कम्प्लीटली बेस्ट बैठे उन वर्ड को जो यहाँ पर आपको फिक्स करना है। बाकी देखने में तो सब सही लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही लगता है वो आपको यहाँ पर खाली जो यहाँ पर जगह है वहाँ पर फिक्स करना रहेगा आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। निशाचर में कौन सा समास है? बहुत बढ़िया, निशाचर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास की कर्मधारय समास। निशाचर जो रात्रि में चरते हैं, निशा माने रात्रि, जो रात्रि में चढ़ते हैं, कौन? राक्षस। ठीक है ना, बहुब्रीहि समास हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22, जो पहले कभी नहीं हुआ हो इस वाक्य के लिए शब्द बताइए। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, ठीक है, उसके लिए वन वर्ड आपको बताना है, अभूतपूर्व, ठीक है ना, अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ, अरबी फारसी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खा और गा। ये ठीक है, ऐसी होती है। खा यहाँ पर ऐसे बना होगा और यहाँ पर पॉइंट बना होगा, और गा बना होगा तो यहाँ पर पॉइंट होगा, ठीक है ना। खा और गा, और फा बना होगा तो यहाँ पर ये 5 अक्षर हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकीर्ति, बिल्कुल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, अपकीर्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा, गुरुपदेश, ठीक है ना, इसमें गुण संधि है। देखिए फदैब में वृद्धि संधि है, जलौद में भी वृद्धि संधि है, परमौदौर में भी वृद्धि संधि है, लेकिन गुरुपदेश में कौन सी संधि है, गुरुपदेश में गुण संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। अग्नि, लोटा, प्रार्थना, खेत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोटा जो है वो देशज शब्द है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गधा, ऑप्शन नंबर 3। मुख दर्शन में कौन सा समास है। 29, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये थे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नए पैटर्न पर आधारित, ठीक है। और देखिए ये सबके सब क्वेश्चन नए पैटर्न पर आधारित हैं, जैसे कि अभी हमने बताया आप लोगों को। तो आप लोग इनको अच्छे से अटेंड कीजिएगा और हमें कब लास्ट में जो है ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने 30 में से कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए, ठीक है ना। इससे एक एवरेज रेशियो लग जाता है कि आपको अभी कितनी मेहनत करनी है, और हमें एक आइडिया लग जाता है हम आपको किस तरीके से पढ़ाएं। वैसे तो हमारी जो है दादा वीडियो पड़े हुए हैं हिंदी के, एक लगभग 4.5 घंटे का है और एक 6 घंटे का, ठीक है ना। अगर आप उन दोनों वीडियो को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो आप 25 में से हिंदी में आप आराम से 20-22 नंबर पा जाएंगे, ठीक है। फिर वही दोनों दादा वीडियो देख लेते हैं आप तब, ठीक है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।